हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भास्कर। तो मैं आज आपके साथ देखिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जीके जीएस के आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको हेल्प करेंगे, जो कि आपका भी आपके बीएड एंट्रेंस और साथ ही साथ आपके जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बॉर्डर यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी के अभी एंट्रेंस आने बाकी है, उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ आप आपको एसेस कर सकेंगे कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हुआ है, आपको कितना मार्क्स मिलेगा। यहाँ से आप काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं ला रहा हूँ। मेरा नाम है भास्कर चमलगा और यहाँ पे मेरे क्वालिफिकेशन है, ये आप सब देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले वाइसरॉय कौन थे? ओके, तो इसका ऑप्शन है, देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवल और लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन वन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? हमारे फर्स्ट वाइसरॉय थे। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ये कौन थे? हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, लास्ट गवर्नर जनरल थे ये। ओके, और यहाँ पे ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? तो अब ऑप्शन देखिए, आनंद सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है कि भारत फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारत के असंतोष के जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, असंतोष के जनक। और इनको ये जो 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 टाइटल किसने दिया था, उसका नाम था वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन शिरोल ने ये कहा था। ओके, याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक जो कि आपके दो तीन चीज़ों से लिंक करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, आपका दो न्यूज़पेपर इन्होंने लिखे थे। ओके, केसरी एंड मराठा, याद रखिएगा, केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा था। और ये जो आपका जो हमारे होम रूल लीग से भी ये एसोसिएटेड। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और आपका आपका एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following was a leader of Hindustan Socialist Republican Army founded in 1928? 1928 में फाउंड किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिए, एच एस आर ए के फाउंडेड जो कि लीडर कौन थे, फाउंडेड लीडर कौन थे? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, इसके फाउंडेड लीडर। और यहाँ पे जो ऑप्शन में देखिए भगत सिंह कौन थे? इनको फांसी दिया गया था 1931 में। ओके, याद रखें, 1931 में इनका शहीद भगत सिंह। और ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस को हम क्या कहते हैं? उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का प्रतिष्ठा किया था। आप ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शूट डेड जॉन सॉन्डर्स ऑन 17 दिसंबर 1927? जॉन सॉन्डर्स को किसने जो गोली है मारा था? याद रखिएगा, इनका राइन है आपका भगत सिंह ने इनको एसेसिनेट किया था। याद रखिए, शहीद भगत सिंह ने इनको एसेसिनेट किया था। और मंगल पांडे ने ही आपका जो कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जो इन्होंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये आप याद रखिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड, तो पूना पैक्ट जो था महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। ओके, ऑप्शन नंबर डी, 1931 में हुआ था पूना पैक्ट। याद रखिएगा, किस के बीच में? महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये स्वाधीन भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर वाज बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1920 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए 1928 में एक क्या आया था? एक्ट आया था। ओके, एक कमीशन आया था। उस कमीशन का नाम क्या था? याद रखिएगा, साइमन कमीशन आया था 1928 में। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी इंपॉर्टेंट, 1905 में हुआ था। याद रखिएगा, 1905। और यहाँ पे जो कि रावलाट एक्ट, इसी की जो रावलाट एक्ट के विरोध के लिए आपका क्या हुआ था? जो कि आपका जालियांवाला बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो
रावलाट एक्ट के ही विरुद्ध में हुआ था वो। और आपका रावलाट जो कि अब जालियांवाला मसाकर कब हुआ था, 1919 में हुआ था, और तारीख आपका 13 अप्रैल याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी मच इम्पोर्टेंट आपका, जो कि जालियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट के जो पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह रखा था? तो इसमें ऑप्शन देखिए, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। जो गुजरात के किसान थे उनको हेल्प करने के लिए खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह किया था, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द ओनली रामसर साइट ऑफ आसाम में एक ही रामसर साइट है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका दीपौर बिल। ओके, दीपौर बिल 2002 में ये इंक्लूड हुआ था, 2002 में। और जो कि आपका रामसर साइट मतलब क्या इसका अर्थ क्या है? रामसर साइट जो कि एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 1972 को, कहाँ पे हुआ था? 73 को हुआ था सर, 72 या 73 आप देख लीजिएगा। ये आपके देखिए आपका ईरान के रामसर में होता है, ईरान के रामसर नामक एक जगह पर हुआ था। और यहाँ पे क्या किया गया था कि जितने भी वेटलैंड है हमारे, बिल है, बिल बोला जाता है, वेटलैंड है जितने भी जो कि दलदल वाले एरिया, उनको सेफगार्ड करने के लिए कुछ लॉ बनाया गया था, याद रखिए लॉ बनाया गया था। और इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि हम 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी क्योंकि ये जो कि जितने भी आपके दलदल वाला एरिया है उनके सेफगार्ड के लिए ये मनाया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपौर बिल। यहाँ ऑप्शन में देखिए आपका रायमोना, रायमोना क्या है? हमारा 6th नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क 6th नेशनल पार्क है असम का। और लोकेटेड कहाँ पे है ये आपका लोकेटेड है आपका कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। ओके, कोकराझार, वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछ सकता है इस बार एंट्रेंस में। और यहाँ पे और सेवेंथ नेशनल पार्क का नाम क्या है आपका? 7th नेशनल पार्क है आपका, उसका नाम है आपका दिहिंग पटकाई। यू शुड रिमेंबर दिस, दिहिंग पटकाई। सो वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन असम, आसाम में क्रूड ऑयल कब डिस्कवर्ड हुआ था? ऑप्शन देखिए 1924, 26, 25, 33। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1925। 1925 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ डे सेलिब्रेट इन, अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आप याद रखिएगा 22 अप्रैल को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, 2-3 डे है। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं आपका 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे। ओके, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। उसके बाद 22 अप्रैल अर्थ डे बनाते हैं। ओके, अर्थ डे याद रखिएगा, अर्थ डे। उसके बाद 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। ये तीनों डेट आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, इंडिया में पावर जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है? सो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोल। कोल इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। तो हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कोल का क्राइसिस भी बोल रहे हैं, तो कोल इज़ द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कोल देखिए 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसमें ए जो कि एंथ्रासाइड सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा क्या है? एंथ्रासाइड है, और सबसे बुरा है पीट, याद रखिएगा, सबसे अच्छा है एंथ्रासाइड, सबसे बुरा है पीट। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज, जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट कोस्ट का, उसको क्या कहा जाता है? जो कहा जाता है कोंकण कोस्ट, याद रखिएगा, कोंकण कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज, साउथ इंडिया की सबसे लंबी पीक कौन सा है? तो याद रखिएगा अन्नाईमुडी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अन्नाईमुडी वाज द सबसे बिगेस्ट है। और नीलगिरी को क्या कहता है? ब्लू माउंटेन, याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन। और नीलगिरी क्या करता है? ईस्टर्न घाट प्लस वेस्टर्न घाट को जोड़ता है एक जगह। ओके,
उसके बीच में नीलगिरी आता है। और यहाँ पे देखिए जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ क्या है आपका ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा पीक है। ओके, ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, जिंदागढ़ा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दैट्स ऑल, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 crops contribute maximum to global food grain production are, options are wheat, rice, barley, rice, maize, sorghum, wheat, maize, sorghum, wheat, rice, maize। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, wheat, rice, maize। दीज आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट contributor in global food grain production। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज़ द गंगा नोन इन बांग्लादेश, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्मा कहा जाता है, पद्मा, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, सबसे ओल्डेस्ट जो एटॉमिक पावर स्टेशन क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका तारापुर, ये आप याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which governor general decided to make English as the medium of instruction in India, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द, जोग फॉल्स कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती रिवर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म was प्रोपाउंडेड बाय एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त। तो राइट आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी, और जो कि दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एम के गांधी, इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर लिखे थे, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सारे न्यूज़पेपर एम के गांधी से लिंक करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनका जो फेमस इंसिडेंट है 1929, जो लाहौर सेशन में क्या कहा गया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, रिमेंबर। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड, इंडिया में कितने पिन कोड में डिवाइड है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, 8। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मंथ ऑफ शाकायरा इज, शाकायरा का फर्स्ट मंथ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्र। ओके, चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ शाकायरा। शाकायरा क्या है, हमारा जो ऑफिशियल, जो भारत सरकार का ऑफिशियल जो कैलेंडर क्या है, ऑफिशियल कैलेंडर, वो है आपका शाका। ओके, शक संवत। विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, कौन सा एम्परर ने कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट किया था, ऑप्शन आर औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, जेंगिस खां। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इसको क्या कहा जाता है, वाइजेस्ट फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट, जो कि नर्मदा रिवर कौन से सोर्स से निकलता है, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से निकलता है। ओके, मध्य प्रदेश से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन द ईयर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था, तो ऑप्शन आर 1974, 73, 72, 71। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1972। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली कब फाउंड किया गया था, सो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दीज आर द क्वेश्चंस, सब आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और अपना स्कोर कैसा हुआ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।